नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। आज हम देखेंगे प्रकरण का लक्षण और स्वरूप। प्रकरण क्या होता है, प्रकरण के लक्षण किस प्रकार होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो जानेंगे। नाटक के बाद रूपकों में प्रकरण का द्वितीय मुख्य स्थान है। नाटक के बाद क्या है, प्रकरण दूसरा मुख्य स्थान होता है। कथानक कवि कल्पित होता है। कथानक क्या होता है, कवि कल्पित होता है। प्रकरण में कथानक कवि कल्पित होता है। 10 अंक युक्त होनी चाहिए। प्रकरण में कितने होते हैं, 10 अंक होने चाहिए। नायक धीर प्रशांत प्रकृति का, नायक किसका होगा, धीर प्रशांत प्रकृति का होगा। स्वभाव क्या होगा उसका, धीर प्रशांत। अमात्य ब्राह्मण या वणिक होगा, बनिया या ब्राह्मण होगा अमात्य। अमात्य विपर वणि जान एक कुर्य अत नायकम। नायिका कुलीना, स्वीक्य, प्रिक्य, वेश्या। भाविका साधारण स्त्री होती है। जैसे मालती माधव में मालती कुलीना है। मालती माधव में मालती क्या है, कुलीना है। मर्चकटिक में दूता क्या है, कुलीना है। और कुलीना और गणिका, वसंत सेना क्या है, कुलीना भी है और गणिका भी है। वसंत सेना दोनों प्रकार की नायिका है। इस दृष्टि से प्रकरण 3 प्रकार का होता है, कुलजानिष्ठ, गणिकानिष्ठ, उभयनिष्ठ। प्रकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, कुलजानिष्ठ, गणिकानिष्ठ, उभयनिष्ठ। श्रृंगार रस प्रधान रस होता है। श्रृंगार कौन सा होता है, प्रधान रस होता है प्रकरण में। धूर्त जुआरी कामशास्त्र, गीत आदि के में निपुण होता है। धूर्त जुआरी क्या होता है, कामशास्त्र, गीत आदि में निपुण होता है। विट चेट नायक नायिका को मिलाने में कुशल होता है। विट चेट होते हैं ना, वो नायक नायिका को मिलाने में कुशल होता है। आदि अनेक पात्रों से युक्त प्रकरण संकीर्ण प्रकरण कहलाता है। धूर्त जुआरी, जो धूर्त जुआरी होता है वो क्या है, काम शास्त्र और गीत आदि में निपुण होता है। और विट चेट क्या होता है, नायक नायिकाओं को मिलाने में कुशल होते हैं। और इन प्रकरणों पात्रों से युक्त जो प्रकरण होता है उसे क्या कहते हैं, संकीर्ण प्रकरण कहते हैं। पूछ ले संकीर्ण प्रकरण कौन सा होता है, तो धूर्त जुआरी। धूर्त जुआरी होता है वो कामशास्त्र गीत में निपुण होगा। विट चेट नायक नायिका को मिलाने में कुशल होंगे। और इन पात्रों से युक्त जो प्रकरण होगा वही संकीर्ण प्रकरण कहलाता है। 10 रूपकों के अंकों की संख्या। 10 रूपकों में अंकों की संख्या होती है, देखते हैं। भाण, प्रहसन, विधि, व्यायोग। इस प्रकार के जो होते हैं ना, उनमें एक ही अंक होता है। भाण में भी एक अंक होगा, प्रसन में भी एक अंक होगा और विधि में एक अंक होगा, व्यायोग में भी एक ही अंक होता है। अंक ईहा मृग में, अंक और ईहा मृग में 1 से लेकर 4, 1 या 1 भी हो सकता है और 4 अंक भी हो सकता है अंक ईहा मृग में। समूहाकार में अंक होंगे 3 अंकों का जो होगा वो समूहाकार होगा। डिम में 4 अंक होंगे, डिम में 4 अंक होते हैं। नाटक में 5 से 10, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तक नाटक में अंक होते हैं। प्रकरण 10 अंक को क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। तो भाण, प्रहसन, विधि, व्यायोग में तो 1 अंक होगा। भाण 1 अंक के जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, भाण, प्रहसन, विधि, व्यायोग। और अंक ईहा मृग में 1 से 4 अंक होंगे। समूहाकार में 3 अंक होंगे। डिम में 4 अंक होंगे। नाटक में 5 से 10 अंक हो सकते हैं, भी 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हो सकते हैं। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। आई होप आपके लिए जानकारी यूजफुल होगी।